तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे शॉर्ट्स वीडियो के साथ साथ आप लोग पोस्ट के भी ज़रूर आंसर किया करिए, जैसे कि पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आज मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ विद आंसर MCQ के, जो कि हमेशा आपके सभी हिंदी संबंधित परीक्षाओं में आए हुए हैं और हो सकता है कि इस बार भी आपको पेपर में देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा से 35 MCQ प्रश्न आंसर के साथ। तो पहला है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रारंभ किसे माना जाता है? तो वो है गारसादा तासी। दूसरा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है गारसादा तासी ने। और तीसरा प्रश्न है, गारसादा तासी ने किस भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है? तो गारसादा तासी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। चौथा है, गारसादा तासी का ग्रंथ क्या है? तो गारसादा तासी का लिखा हुआ ग्रंथ है हिस्टायर दे ला लिटरेचर एट द हिंदुस्तानी। पांचवा प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला हिंदी में लिखा गया इतिहास किसका है? तो वो है किशोरी लाल गोस्वामी जी का। छठा क्वेश्चन, किशोरी लाल गोस्वामी का ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका। रामचंद्र शुक्ल की कृति है हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल की कृति है। शुक्ल जी का साहित्य इतिहास प्रकाशित कब हुआ? तो शुक्ल जी का जो साहित्य इतिहास प्रकाशित हुआ था वो वर्ष था 1920। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस पद्धति के इतिहासकार थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो दृष्टिकोण था वो था वैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रीय दृष्टि। 10वां प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है, तो उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी का साहित्य इतिहास है, उसका नाम है हिंदी साहित्य और उसका इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित गई यह पुस्तक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस दृष्टिकोण से इतिहासकार थे? तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण था वो भाववादी था। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला युग कौन सा माना? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का पहला युग आदिकाल को माना। शुक्ल जी ने रीतिकाल को किस नाम से संबोधित किया? तो शुक्ल जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया। 16वां क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में किसे महत्व दिया? तो द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन में संस्कृति एवं चिंतन परंपरा को महत्व दिया। 17वां क्वेश्चन है, नंद दुलारे वाजपेयी का काल विभाजन आधारित है। ऐतिहासिक दृष्टि पर नंद दुलारे वाजपेयी जी का काल विभाजन आधारित है। 18वां क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन किस आधार पर किया है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन भाव और विचारधाराओं के आधार पर किया है। आपका 19 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं, तो वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। और नंबर 20 पे आता है प्रश्न कि हिंदी साहित्य और उसका इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य और उसका इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा। 21वां क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संज्ञा सबसे पहले किसने दी? तो जी हाँ, आधुनिक काल की संज्ञा सबसे पहले किशोरी लाल गोस्वामी जी ने दी। 22वां प्रश्न है आपका, साहित्य इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कृति किसे मानी जाती है? तो साहित्य इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कृति हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है, उसे माना जाता है। 23वां प्रश्न है, शुक्ल जी के इतिहास का विशेष गुण क्या है? तो शुक्ल जी के इतिहास का विशेष गुण है आलोचनात्मक दृष्टि। 24वां क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आलोचनात्मक दृष्टि लाने का श्रेय किसे है? तो वो शुक्ल जी को है। 25वां प्रश्न है कि शुक्ल जी ने किस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? तो जी हाँ, शुक्ल जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। 26वां प्रश्न है कि द्विवेदी जी का इतिहास किस विशेषता से युक्त है? तो द्विवेदी जी का इतिहास भावनात्मक व्याख्या की विशेषता से युक्त है। 27वां प्रश्न है कि नगेंद्र जी ने
हिंदी साहित्य को कितने युगों में विभाजित किया? तो जी हाँ, नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य को 3 युगों में विभाजित किया। 28वां प्रश्न आपका, वाजपेयी जी का इतिहास किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो वाजपेयी जी का इतिहास ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 29वां प्रश्न कि हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का आरंभ शुक्ल जी ने किससे किया? तो जी हाँ, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का आरंभ शुक्ल जी ने आदिकालीन साहित्य से किया। आपका नंबर 30 का प्रश्न है कि साहित्य इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस विद्वान ने अपनाया? तो जी, साहित्य इतिहास लेखन में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण थी, उस विद्वान का नाम है रामविलास शर्मा। 31वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक युग किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो हिंदी साहित्य का आधुनिक युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिपादित किया। गारसा दत्तासी किस देश के विद्वान थे? तो गारसा दत्तासी फ्रांस देश के विद्वान थे। नंबर 33 पे आपका प्रश्न है कि द्विवेदी जी का साहित्य इतिहास किस में प्रकाशित हुआ? तो द्विवेदी जी का साहित्य इतिहास हिंदी साहित्य की भूमिका में प्रकाशित हुआ। नंबर 34 पे आपका प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य का विकास